हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही मस्ट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे ताकि पल पल के वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रीय? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। सौर ऊर्जा इन चारों में से कौन सा संसाधन है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह या अनवीकरणीय योग्य? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, अनवीकरणीय योग्य लौह अयस्क संसाधन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? जल, पवन, वन या खनिज? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। इन चारों में से सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, खनिज। याद रखिएगा, इन चारों में से खनिज जो है सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या व्यापार में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, सिंचाई में। याद रखिएगा, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? 10%, 35%, 45% या 65%? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, 65 यानी 65% जो है प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, हवेल या कछुआ? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, घड़ियाल। याद रखिएगा, भारत घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या सिक्किम? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। याद रखिए, कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व सिक्किम राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या जर्मनी? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। याद रखिएगा, प्लाईवुड का सर्वप्रथम निर्माण जो है जर्मनी ने किया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक या ग्रेफाइट? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। इन चारों में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, अभ्रक। याद रखिएगा, इन चारों में से अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि पल पल के वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड या राजस्थान? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, झारखंड। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? झारखंड है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान या स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन डी, जादूगोड़ा। याद रखिएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नादी घटी परियोजना किस नदी पर है? चंबल, तुंगभद्रा, सोन या कोसी? चलिए आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट कीजिए। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, सोन में या भटिंडा में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। सिंगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? बहुत ही टॉप है। चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद या कोलकाता? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चेन्नई। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में लगाया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई या विशाखापत्तनम? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। इन चारों में से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006 में, 2003, 2008 में या 2005 में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि पल पल के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। एंड दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।